Hello, good morning. Hello. 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। স্যার একটু আসুন না, স্পিকারটা হচ্ছে না। হ্যালো। Yes, হ্যালো। sir. हाँ सर, सुनाई Yes, दे रहा है सर, sir. बोलिए। হ্যালো। हेलो। Yes, हाँ हाँ sir. हाँ 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 ठीक। Yes, हाँ sir. हाँ सुनाई दिया चलो। हाँ गुड मॉर्निंग सबको। Good morning, तो sir. सबको मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नया साल बहुत अच्छा करते तुम लोग का। कैसे हो तुम लोग? बहुत दिन बाद आज फिर से माइक्रोसॉफ्ट क्लास स्टार्ट किए हैं। राजकुमार ठीक है वीडियो सर। बंद कर दो, जरूरत नहीं है वीडियो का। हाँ रामकुमार देखो स्क्रीन शेयर हुआ क्या? कोई एक जन रेस्पॉन्स करो, स्क्रीन शेयर हुआ? Yes, sir. ठीक 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 ठीक। Yes, sir. हाँ ठीक है सुना दिया। आज टोटल 24 जन स्टूडेंट्स हैं और
हम लोग का पिछले लास्ट क्लास में प्रोसीड्योर्स के बारे में हम लोग लास्ट क्लास किए थे, प्रोसीड्योर्स, ठीक है। उसके बाद इंटरप्ट एंड इंटरप्ट सर्विस सबरूटीन, ठीक है। व्हाट इज लिंक, लिंकिंग क्या है, ठीक है। आज इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड ये जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, ये दोनों, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा? इसके लिए हमको ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है एंड असेंबलर डायरेक्टिव्स का, ये दोनों का जरूरत पड़ेगा। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए इंस्ट्रक्शन सेट, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए ये दोनों ही, इंस्ट्रक्शन सेट प्लस असेंबलर डायरेक्टिव्स। असेंबलर डायरेक्टिव्स किए थे कुछ, जैसे कि डीबी, डीटी, डीडब्ल्यू, हाँ वही जो थोड़ा सा याद करो। डीबी क्या था? डिफाइन बाइट, ठीक है। डीडब्ल्यू क्या था? डिफाइन वर्ड। उसके बाद डिफाइन डबल वर्ड, डीडी, डिफाइन डबल वर्ड। डीटी क्या है? डीटी है डिफाइन क्या? 10 बिट। उसके बाद एज्यूम, एज्यूम एक असेंबलर डायरेक्टिव्स था, हाँ। और ग्लोबल, उसके बाद इंटर्न। अभी मेरे पास ये नोट तो अवेलेबल नहीं है, नोट तुम्हारे पास मैं दे दिया था, नोट तो जब ऑफलाइन क्लास हो रहा था, ठीक है, उस वक्त तुम्हें दे दिया था ये असेंबलर डायरेक्टिव्स का नोट। तो कुछ एक सिंपल एडिशन का प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। एक सिंपल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग फॉर 16 बिट टू 16 बिट नंबर का एडिशन। तो राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू 16 बिट। चलो मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखो तुम लोग। क्या लिखा है? क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू 16 bit, to add two 16-bit numbers write a program to add two 16-bit number and save it to 8050 मेम लोकेशन। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दो। Write a program to add two 16-bit number and save it to 8050 मेमोरी लोकेशन। एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। राइट ए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम।
तो हम लोग ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर में ये प्रोग्राम तो करेंगे, ठीक है। उसके लिए सारा 8086 का जो इंस्ट्रक्शन है मेरे दिमाग में रहना चाहिए। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे मेम लोकेशन। ये प्रोग्राम को कोई मेमोरी में सेव करेंगे ना, तो इसलिए मेम लोकेशन, मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट है लेवल, नेक्स्ट है मेमोनिक्स, ठीक। चल नेक्स्ट ऑपकोड, मेमोनिक्स के बाद ऑपरेंड, ऑपरेंड, नेक्स्ट कमेंट। तो मेमोरी लोकेशन 8000 से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट देखो क्या बोला है करने के लिए, बोला है कि दो 16 बिट नंबर का एडिशन करने को बोला है। राइट ए प्रोग्राम, राइट ए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर, इन 8086 ठीक है। राइट ए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड टू 16 बिट नंबर इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर एंड सेव इट टू 8050 मेमोरी लोकेशन। चलो, तो मेरा प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 8000 मेमोरी लोकेशन से कर रहे हैं। फर्स्ट काम क्या करेंगे, कोई भी रजिस्टर पे दो डेटा रख देंगे, ठीक है। तो मेरा इनपुट क्या था, इनपुट यहाँ पे ऑपरेंड, इनपुट डेटा, इनपुट इनपुट में देना चाह रहा हूं 1 2 3 4 एक डेटा है, एक डेटा है, दूसरा डेटा भी कोई भी 16 बिट नंबर बोलो तुम लोग। हेलो, हेलो, सर कोई भी 16 बिट नंबर, यहाँ पे दो 16 बिट नंबर का एडिशन करना है। मैं एक 16 बिट नंबर बोला, तुम लोग में से कोई और एक 16 बिट नंबर बोलो। 4321 1487। चलो, इन टारगेट है, ये एक 16 बिट नंबर है, ये दूसरा 16 बिट नंबर है, ये दोनों को ऐड करके 8050 मेमोरी लोकेशन पे रखना है, ये मेरा टारगेट है। तो फर्स्ट इस नंबर को मैं किसी भी रजिस्टर में रख दूंगा। चलो, तो क्या इंस्ट्रक्शन है उसके लिए, MOV AX, 1 2 3 4। हाँ एकदम, MOV AX लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 16 बिट डेटा है। AX लिए मतलब टोटल 6 एक्यूमुलेटर को ले लिए, मतलब 16 बिट एक्यूमुलेटर को ले लिए, कॉमा 1 2 3 4 H, 1 2 3 4 H मतलब ये 1 2 3 4 एक हेक्साडेसिमल डेटा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये H। तो ठीक है, डेटा तो है 1 2 3 4, इसको ऑपरेंड में रखते हैं। कमेंट क्या लिखेंगे, AX
पे हम लोग मूव कराएंगे क्या, 1 2 3 4 H। ये कमेंट हो गया। नेक्स्ट लोकेशन देखो, नेक्स्ट लोकेशन क्या होगा, ये 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हुआ, तो 8000 1 2 3 होगा, 8003। 8003 पे क्या रखेंगे, दूसरा और एक डेटा, दूसरा और एक डेटा को ये 1487 को फिर से BX में रख देंगे, ये मूवी जैसे पिछले बार किए थे। MOV BX लिए, क्योंकि और एक 16 बिट रजिस्टर चाहिए 1487 डेटा को होल्ड करने के लिए, कॉमा 1487, बस। यहाँ पे BX पे क्या मूव करेगा, मूव करेगा 1487 1487। ये मेरा इनपुट था, यहाँ पे बस अब ऐड करना है, ठीक है। ऐड बी, ऐड करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, तो ये वाला लोकेशन देख लेते, 3 4 5 6 8006। देखो फर्स्ट AX पे 1 2 3 पर चला गया, BX पे 1487 चला गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है, दो डेटा दो रजिस्टर में चला गया, पहला वाला डेटा AX में चला गया, दूसरा वाला डेटा BX में चला गया। अब ऐड करना है, ऐड करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, बोलो। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा होल्ड करो। शेयर, अब फुल स्क्रीन में आया है, तो ये Yes, sir. हाँ। अब ऐड करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, बोलो। Add BX. ऐड बोलो, BX था. BX। थोड़ा सा याद करो अच्छे से, अच्छी तरह से। BX. Add AX, BX. ऐड AX, BX। यहाँ पे क्या हुआ, AX AX BX ऐड होके AX आ जाए, ऐड हुआ, ऐड होके डेटा तो कहाँ गया, डेटा तो AX AX में ही रह गया, AX में ही रह गया, ठीक। अभी मेरा टारगेट एक एडिशन का प्रोग्राम तो हो गया, दूसरा और एक टारगेट है, दूसरा और एक टारगेट है कि मुझे ये डेटा को 8050 मेमोरी लोकेशन पे सेव करना है, रिजल्ट हो, एंड सेव इट टू 8050 मेमोरी लोकेशन।
एक्यूमुलेटर पे रिजल्ट है 8050 मेमोरी लोकेशन पे रखना है, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज होगा? अगर ये 8085 होता तो कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज होता? एसटीए स्टोर करने के लिए। अगर ये 8085 होता तो एसटीए इंस्ट्रक्शन यूज होता, लेकिन ये 8086 है, यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज होगा? मेमोरी लोकेशन देख लेते हैं, एक मिनट। 6 हुआ, ये होगा 7, 8007। बोलो, थोड़ा सा याद करो। एमओवी ही इंस्ट्रक्शन है, एमओवी कहां से कहां? एक्यूमुलेटर से 8050 मेमोरी लोकेशन पे डेटा सेव होगा क्या? डेटा तो कहाँ है? एक्यूमुलेटर पे है। कहाँ पे वो कॉपी होगा? 8050 पे। तो मूव ऑपरेशन, तो एमओवी डेटा कहाँ है? डेटा है एएक्स पे। कहाँ पे सेव होगा? 8050 कॉमा एएक्स। थर्ड ब्रैकेट सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन में डेटा चला गया। सर थर्ड ब्रैकेट नहीं होगा? हाँ हाँ, थर्ड ब्रैकेट, सॉरी। कोई भी एड्रेस को 8086 में रिप्रेजेंट करने के लिए थर्ड ब्रैकेट के अंदर लोग डालते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? AX पे जो 16 बिट रिजल्ट है, AX पे जो 16 बिट रिजल्ट है, ये चला गया 8050 पे। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 8050 एक 8 बिट का 8 बिट लोकेशन है, डेटा। तो पहले लोअर ऑर्डर जाएगा 8050 में। तो इस रिजल्ट, ये रिजल्ट को गिनो कितना होता है। चलो और एक चीज दिखाते हैं। देखो 7 + 4 कितना होता है? 7, 8, 9 ए बी, बी 7 + 4 बी। एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट। 7 + 4 बी, उसके बाद 8 + 3 8, 9 ए बी, फिर से बी। 4 + 2 6, 1 + 1 2। देखो 7 + 4 बी होता है, 8 + 3 बी होता है, 4 + 2 6 होता है, 1 + 1 2 होता है। और तो रुको, हेक्साडेसिमल कैलकुलेटर दिखाते हैं। स्टॉप शेयर, फिर से शेयर, रुको। क्या नंबर था? 1 2 3 4, और दूसरा नंबर क्या था? 1487। 1487। कैलकुलेट, देखो हेक्स वैल्यू क्या है? रिजल्ट 1234 + 1487 26 बीबी। हम लोग का क्या कैलकुलेट किए थे? 26 बीबी। तो ये बीबी लोअर ऑर्डर है, ये बीबी कहां पे है? एक्यूमुलेटर पे है क्या? तो ए यहाँ पे AX पे क्या जाएगा? AX पे क्या जाएगा? AX पे जाएगा 26 बीबी जाएगा।
एक्यूमुलेटर प्लस बी रजिस्टर को ऐड करके AX पे जाएगा, तो AX पे क्या गया, AX पे 26 BB। नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे 8050 मेमोरी कॉमन लिख रहा है, 8050 मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर होगा BB। नेक्स्ट 8051 पे क्या स्टोर होगा 26। क्या एक मेमोरी लोकेशन 8 बिट डेटा को ही सेव कर सकता है ना, तो पहले लोअर ऑर्डर जाएगा, लोअर ऑर्डर कौन सा है BB, तो लोअर ऑर्डर पहला मेमोरी बाइट में गया, फिर हायर ऑर्डर 26 नेक्स्ट बाइट पे गया, बस फॉल्ट, मेरा प्रोग्राम खत्म। ठीक, एक स्मॉल प्रोग्राम था जहां पे कोई दो 16 बिट डेटा है, उस दो 16 बिट डेटा को मुझे ऐड करना है, एक नंबर टारगेट। दूसरा टारगेट है जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को 8050 मेमोरी लोकेशन पे सेव कर देना है। ठीक, और दो तीन को प्रोग्राम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, इसको समझे तो क्या? यस सर। ठीक ठीक, हमको 2-3 मिनट टाइम दोगे? थोड़ा सा 2-3 मिनट होल्ड करो, मैं थोड़ा आता हूँ। हेलो। यस सर। हेलो, मीटिंग एंड यस होने पे सर। ना फिर से ज्वाइन करोगे? मीटिंग एंड होने पे यही लिंक पे फिर से ज्वाइन करोगे। सर ये 20 बैच जो है वो लेटरल है या सेकेंड ईयर का सर? 20 जी सर। मतलब 20-23 बैच सर। 20-23? जी सर। 3 साल का तो
20 23 जो बोले 20 से 23 लेटरल नहीं ना सर, जो हम लोग के साथ में अभी लेटरल नहीं ना वो, कौन कौन? इसमें अरुण 20 बेच कुमार, बहुत सारा है सर। अरुण कुमार। सब लेटरल है सर। तो 20 23 क्यों बोल रहे हैं? 20 22 होगा तो। अच्छा 20 22 है, 23 20 22। 20 23 तो रेगुलर हो गया ना। अच्छा नहीं 20 बेच दिख रहा है हमको, लेटरल है ना कि सेकेंड 20 ईयर है इसके उसका लिए। ये है, रजिस्ट्रेशन है तुम्हारे, नेक्स्ट साल वो एडमिशन लिया। सेकेंड ईयर कैसे आएगा सर? ठीक है सर। ये मीटिंग अभी खत्म होगा, ठीक है, 10 मिनट में ही खत्म होगा, तो फिर से ज्वाइन करोगे। एक लार्जेस्ट नंबर एक डेटा एरे है, उसमें से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है। इसका एक प्रोग्राम करते हैं, एक लार्जेस्ट करते हैं, एक स्मॉलेस्ट करते हैं। चलो देखते हैं कहाँ गया मेरा, ये स्क्रीन तो दिख रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा करते हैं स्क्रीन को। बड़ा हुआ, राइट। ये एक नंबर प्रोग्राम हुआ, ये दूसरा नंबर प्रोग्राम करने को जा रहा है। राइट ए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, write a assembly language program to find largest number in a data array। तो मेरा टारगेट क्या है? ऑलवेज टारगेट बेस्ड चिंता करेंगे, ठीक है। मेरा टारगेट है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना। कहां से? एक डेटा एरे दिया हुआ है, उस डेटा एरे में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उसको मुझे फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, थोड़ा लॉजिक को सोच लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सुनो अच्छी तरह से, पहले लॉजिक को सोच लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे कैसे करेंगे, इसका लॉजिक को सोच लिए थे, उस हिसाब से प्रोग्रामिंग किए थे। तो यहाँ पे भी लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या लॉजिक है, इसको सोचेंगे। फर्स्ट तो है, बहुत सारा मेरे पास मानो कि 5 तो अलग अलग नंबर है। तो देखो, एक बड़ा संख्या से एक छोटा संख्या को माइनस करोगे, हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक छोटा संख्या से एक बड़ा संख्या को अगर तुम माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या? नेगेटिव आएगा। उसी को ही मुझे फाइंड करना है। रिजल्ट में क्या रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? अगर पॉजिटिव है तो मतलब पहले वाला जो डेटा लिए थे वो वाला मेरा बड़ा था सेकेंड वाले से। अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो सेकेंड वाला डेटा मेरा बड़ा है, पहले वाला छोटा है। तो एक दूसरे के साथ डेटा को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट से सेकेंड, उसमें से हायर निकल गया, फिर सेकेंड जो हायर निकला उससे थर्ड नंबर को कंपेयर करेंगे, उसमें से कोई एक हायर निकलेगा। तो जो हायर निकला उससे 4 नंबर डेटा को कंपेयर करेंगे। ऐसे करके हम लोग के पास सबसे हाईएस्ट नंबर रह जाएगा। तो लिख लेते हैं, मानो कि 900 से मैं शुरू कर रहा हूँ।
ठीक है, ये प्रोग्राम 8000 से लिखे थे, चलो 9000। जो इनपुट डेटा है उसको भी ले लेते हैं, जो डेटा एरे है। इनपुट डेटा एरे क्या क्या है, 16 बिट, सब 16 बिट का है, ठीक है। एट थ्री फोर वन, नेक्स्ट और एक डेटा लिखते हैं 7258, नेक्स्ट 4639, नेक्स्ट 8453, नेक्स्ट 9630। ये मेरे पास 5 अलग अलग डेटा है, 16 बिट डेटा। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, सब हेक्साडेसिमल पे है, ठीक है। ये डेटा कोई एक मेमोरी लोकेशन पे रखा हुआ है, ठीक है। 0200, ठीक है। नेक्स्ट 0201, 0202, 0203, 1200 कर देते हैं, ठीक है। 1200, 1201, 1202, 1203, 1204। ये 5 डेटा 5 मेमोरी लोकेशन पे रखा हुआ है। ये क्या है, मेमोरी लोकेशन है, और ये एक डेटा है। इसमें से जो सबसे हाईएस्ट है उसको मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो 5 डेटा है, तो मेरा काउंट जो होगा, जो काउंटर सेट करेंगे 5 सेट करेंगे, क्योंकि 5 डेटा है। तो काउंटर जब 0 हो जाएगा उस वक्त वो लूप से निकल जाएगा। तो और एक तो चीज, हेलो हेलो, ऐसा हाँ, एक तो चीज देखो, इस मेमोरी लोकेशन पे ये डेटा है, ऐसे होगा क्या? हेलो, ये डेटा को 5 डेटा को कंपेयर करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो अलग अलग 16 बिट डेटा है ना,
एक मेमोरी लोकेशन तो 8 बिट डेटा रह पाएगा ना, तो इसको तोड़ देना होगा, मतलब अलग अलग 16 बिट, अलग अलग 8 बिट करके डेटा को रखना होगा। तो इसको रख देते हैं पहले। ये डेटा है, ठीक है, इसको पोछते हैं, डिलीट। तो पहले एक काम करते हैं, 1200 मेमोरी लोकेशन पे पहले काउंटर को सेट करते हैं 05। नेक्स्ट 1201 पे 0 सेव करते हैं, 00। नेक्स्ट एक मिनट फॉर्मेट सेल करना होगा। यहाँ पे करते हैं 005 05 0201 पे 00। तो फर्स्ट ये जो रखे 0200 मेमोरी लोकेशन पे 05 रखे, 0201। पहले मुझे डेटा तो ये करने दो, उसके बाद मैं समझाता हूँ इसको। 0202 पे रख 0202 9 0 A 0 B। यहाँ पे फर्स्ट डेटा को रखेंगे, यहाँ पे क्या रखे, काउंटर रखे। काउंटर 5 है, पांच अलग अलग डेटा है, तो काउंटर को 5 सेट किए। CX कितना बिट का है, CX 16 बिट का है, तो 16 बिट डेटा डाले 0005। पहले लोअर ऑर्डर, उसके बाद हायर ऑर्डर, इसके बाद ये डेटा डालेंगे। इसके बाद क्या लोअर ऑर्डर है 41, उसके बाद 83, उसके बाद क्या 58, उसके बाद 72। समझ रहे हो? तो ये क्या कर रहे हैं, ये 5 अलग अलग डेटा है ना, उसको मेमोरी लोकेशन पे रख रहे हैं। एक मेमोरी लोकेशन पे तो 16 बिट डेटा नहीं चलेगा ना, एक मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट ही डेटा चलेगा क्या। इसलिए मैं ये डेटा को 8 बिट करके तोड़ दे रहा हूं। उसके बाद जाएगा 39, उसके बाद जाएगा 46, उसके बाद 53, उसके बाद 84, उसके बाद 30, उसके बाद 96। तो ये डेटा देखो मैंने मेमोरी लोकेशन पे रख दिए। कौन सा मेमोरी लोकेशन पे रखे, 0200 से रख दिए। 0200 में क्या, 0200 ये दोनों लोकेशन पे क्या रखे, ये दो मेमोरी लोकेशन पे मैं काउंटर सेट किया। काउंटर काउंट एक मिनट, यहाँ पे मैंने काउंटर सेट किया। यहाँ पे ये डेटा, यहाँ पे कौन सा डेटा है, यहाँ पे ये डेटा है। नेक्स्ट ये डेटा, नेक्स्ट ये डेटा,
नेक्स्ट ये डेटा, नेक्स्ट समझ गए? तो क्या किया इस जगह पे, देखो यहाँ में मैं काउंट सेट किया, कितना डेटा है, अगर 5 डेटा है तो काउंट भी 5 होगा। उसके बाद फर्स्ट डेटा रखे, उसके बाद सेकंड डेटा रखे, उसके बाद थर्ड डेटा, उसके बाद फोर्थ डेटा, उसके बाद फिफ्थ डेटा। देखो मैंने अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे रख दिए हैं। इसके बाद मुझे पहले फर्स्ट नंबर जो है उस नंबर को एक्यूमुलेटर से कंपेयर कराना होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक्यूमुलेटर को 0 से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट पहले 0 से कंपेयर करेगा। ठीक है, तो MOV ए ऑपरेंड हटा दे रहे। ठीक है, ऑपरेंड हटा दे रहे, लिख अलग अलग लिखना होगा। AX कॉमा 4 गो 0 H। ठीक, यहाँ पे क्या किया, एक्यूमुलेटर को 0 से इनिशियलाइज कर दिए। नेक्स्ट डेटा कहाँ पे है, डेटा है मेरा 200 मेमोरी लोकेशन से। भले ही फर्स्ट डेटा मेरा काउंटर है, लेकिन उसके बाद से देखो मेरा 5 डेटा है। तो मैं वहां पे इंडेक्स रजिस्टर को यूज करेंगे कि सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, डेटा का सोर्स कहाँ है, सोर्स है 0200 मेमोरी लोकेशन। तो सोर्स इंडेक्स को इनिशियलाइज करते हैं। MOV SI सोर्स इंडेक्स कॉमा 0200 0200। अभी देखो इसको थर्ड ब्रैकेट में मैं नहीं डाला हूं, जस्ट SI किसको पॉइंट कर रहा है, SI 0200 को पॉइंट कर रहा है। SI का जो वैल्यू है, SI का जो वैल्यू है वो वैल्यू है 0200। नेक्स्ट लाइन में मैं डिफाइन करूंगा कि 0200 जो है वो SI जो वैल्यू होल्ड कर रहा है वो एक एड्रेस है, और उस एड्रेस में मेरा काउंटर सेट है। फर्स्ट में मैं क्या रखा हूं, काउंटर रखा हूं ना। तो पहले मैं इनिशियलाइज करूंगा सोर्स इंडेक्स को 0200 से। नेक्स्ट लाइन में मैं बोल दूंगा 0200 जो SI होल्ड कर रहा है वो एक एड्रेस है, उस एड्रेस में मेरा काउंटर का वैल्यू है। देखो MOV मूव CX कॉमा थर्ड ब्रैकेट के अंदर SI। मतलब क्या हुआ, देखो थोड़ा सा अच्छे तरह से देखोगे समझ जाओगे, इजी है ये। यहाँ पे मैंने क्या डिक्लेयर किया कि 0200 को सोर्स इंडेक्स जो रजिस्टर है उस पे घुसा दिए। मतलब SI का वैल्यू हुआ, SI का अभी वैल्यू है 0200। ठीक, यहाँ पे AX का जो वैल्यू है वो है 4 गो 0। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या डिक्लेयर किया, SI जो डेटा को होल्ड कर रहा है वो एक एड्रेस है, उस एड्रेस से डेटा को CX
पे मूव करना है। तो एसआई किसको होल्ड कर रहा है? 0200। तो 0200 पे जो डेटा है क्या है? 05 डेटा है, उसको कहां पे मूव करना है? सीएक्स पे। तो सीएक्स एक 16 बिट रजिस्टर है, तो दोनों दो घर और एक घर इंक्रीज करेगा, तो और एक घर इंक्रीज करके 0201 हो गया। तो सीएक्स पे क्या घुसेगा? 0005 घुसेगा। देखो 16 बिट डेटा पहुंच गया सीएक्स पे। अभी एसआई क्या है? एसआई हुआ है अभी 0201, क्योंकि देखो इस लाइन पे क्या हुआ था? एसआई 0200 हो गया था। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में मैंने क्या देखा कि सीएक्स का जो वैल्यू है वो 16 बिट का है। तो एसआई जिसको होल्ड कर रहा है, एसआई किसको होल्ड कर रहा है? 0200। इससे नहीं होगा, और एक घर एसआई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 16 बिट डेटा को लाने के लिए। तो एसआई और एक घर इंक्रीमेंटेड हो गया, इंक्रीमेंटेड होके ये सीएक्स पे 0005 ला दिया। नेक्स्ट 0202 पे आना पड़ेगा, तो एसआई को एक घर इंक्रीमेंट करेंगे, INC इंक्रीमेंट SI। देखो INC इंक्रीमेंट किए तो मतलब SI 0202 हो गया, लेकिन मेरा डेटा कहां से है? ये जगह से है 0203 SI 0201 हो गया। नेक्स्ट डेटा कहां पे? डेटा है 0202 पे है। SI देखो पॉइंट कर रहा है कहां? पॉइंट कर रहा है 0200 को। तो और एक घर इंक्रीमेंट करेंगे तो 0201 पे एसआई इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे एसआई इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो एसआई वैल्यू हुआ 0201 हुआ इस लाइन पे। 0201 पे डेटा नहीं है, और एक घर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा एसआई को, INCSI। अभी देखो एसआई का वैल्यू कितना हुआ? एसआई का वैल्यू हुआ 0202 हुआ। यहाँ पे फास्ट डेटा मिल गया। देखो ये वाला डेटा मिल गया ना। अभी फास्ट डेटा जब भी मिल गया, तब मैं शुरुआत में लॉजिक तो क्या था? फास्ट डेटा को एक्यूमुलेटर का कंटेंट के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है? कंपेयर करेंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक? तो अभी कंपेयर कर देते हैं, किससे? एक्यूमुलेटर से। तो देखो पहले क्या किए थे? एक्यूमुलेटर को 00 से इनिशियलाइज कर दिए थे, तो जो भी कंपेयर करेगा 00 से करेगा। तो CMP AX के साथ कंपेयर करना है, किसको? SI को नहीं, SI जो जिस मेमोरी लोकेशन को होल्ड कर रहा है, उस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है, उस डेटा के साथ एक्यूमुलेटर का कंटेंट को कंपेयर कराना है। तो थर्ड ब्रैकेट के अंदर SI डाल देंगे। तो यहां पे क्या होगा? AX के साथ SI कितना है? 0202 है। तो 0202 एक एड्रेस है, उस 0202 एंड 0203 में जो डेटा है, उस डेटा के साथ AX को कंपेयर कराएगा। कंपेयर मतलब माइनस करेगा ना। एडिशन में क्या होता है? एडिशन में कैरी जनरेट होता है, एंड सब्सट्रैक्शन में जो माइनस है, सब्सट्रैक्शन में बोरो जनरेट होता है।
तो यहाँ पे बोरो जनरेट होगा, क्योंकि मैं एक छोटा संख्या से, ये देखो 4 गो जीरो से मैं माइनस कर रहा हूं 8341 को। हेलो, समझ Yes, रहे हो? तो sir. यहाँ पे समझ गए? तो इस लाइन पे समझे? मैं कंपेयर करूं किसके साथ? एक्यूमुलेटर का कंटेंट के साथ। एसआई जिस मेमोरी लोकेशन को होल्ड कराए उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट के साथ एक्यूमुलेटर का कंटेंट को कंपेयर कर रहा हूं। एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या था? 4 गो जीरो। 4 गो जीरो से कंपेयर कौन होगा? 8341। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट नेगेटिव आएगा, मतलब बोरो जनरेट होगा। अभी एक कंडीशन रखते हैं, अगर बोरो जनरेट होता है तो ये काम करो, अगर नहीं होता है तो दूसरा काम करो। जे बी जंप बोरो, यहां पे कंपेयर लिख देते हैं, और जे बी यहाँ पे एक कहां पे जंप करेगा? कोई मेमोरी लोकेशन पे जंप करेगा। जे बी, चलो गो लिख देता हूं। जे बी गो, गो क्या है? एक मेमोरी लोकेशन है, कहां पे जंप करेगा? इसका कंपेयर का लिख देते हैं। क्या क्या है कंपेयर? विथ फास्ट डेटा क्या था? एसआई किसको होल्ड कर रहा है? 0200। एसआई होल्ड कर रहा है 0202 प्लस 0203। ये दोनों मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है, विथ डेटा इन, अभी ठीक है? देखो, कंपेयर एक्यूमुलेटर विथ डेटा इन 0202 प्लस 0203, मतलब ये दोनों लोकेशन में जो डेटा है उस डेटा को एक्स के साथ कंपेयर करेगा। यहां तक समझे? इजी है? हेलो, जो माइन्यूटली फॉलो कर रहा है वो आंसर दो। यहां तक Yes, sir. समझे? नेक्स्ट, अभी कंपेयर करने के बाद क्या? कंपेयर मतलब सब्सट्रैक्शन, तो कुछ रिजल्ट आएगा। सब्सट्रैक्शन में क्या जनरेट होता है? बोरो जनरेट होता है, तो इसलिए हम जेबी लिखे, जंप बोरो। तो अगर बोरो जनरेट होगा तो तुम सोच लोगे कि पहला वाला जो डेटा है वो डेटा मेरा स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट को लेके मुझे कोई काम नहीं है, मैं उसको छोड़ दूंगा, नेक्स्ट डेटा को पकड़ लूंगा। ठीक? क्योंकि पहले वाला एक्यूमुलेटर में क्या है? एक्यूमुलेटर में पहले वाला है 00 है, 00 से मैं 8341 को माइनस किया, मतलब पहला वाला जो डेटा है बोरो जनरेट हुआ, तो बोरो जनरेट होने पे पहला वाला जो डेटा है वो मेरा छोटा था, तो छोटा था, छोटा को लेके मुझे कोई काम नहीं है, मुझे लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट उस डेटा को डिस्कार्ड कर दूंगा, नेक्स्ट वैल्यू को पकड़ लूंगा। नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। यहां पे चलेंगे, गो, यहां से इस लाइन पे आएगा, यहां पे लिखा हुआ लूप, बार बार उस लूप पे घूमो, बार बार चेक करो, एक एक 2 3 4 ऐसे करके चेक करो, लूप बैक।
लूप पे घुस के फिर से फर्स्ट डेटा को डिस्कार्ड कर दिए, डिस्कार्ड करके फिर से नेक्स्ट गेट इंक्रीमेंट करेंगे, दूसरा डेटा लाना होगा ना, फर्स्ट डेटा को कंपेयर कर लिए, फिर सेकंड डेटा लाना होगा ना, सेकंड डेटा के साथ कंपेयर करना होगा ना। देखो एसआई को और एक घर इंक्रीमेंट कर दिए, और एक घर इंक्रीमेंट कर दिए, सेकंड डेटा चला आया, सेकंड डेटा के साथ फिर से कंपेयर करेंगे, अगर जनरेट होता है बोरो तो फिर से इंक्रीमेंट करो, तो ऐसे करके ये काम करेगा। नेक्स्ट, अगर इनकेस बोरो जनरेट नहीं होता है तो मतलब मानो कि एक्यूमुलेटर पे बड़ा एक नंबर है और जो एसआई होल्ड कर रहा है वहां पे छोटा नंबर है, तो बोरो जनरेट नहीं होगा। ठीक, उस केस में मैं यहां पे MOV AX कॉमा थर्ड ब्रैकेट के अंदर एसआई कर लेंगे। तो यहां पे क्या होगा, सोर्स इंडेक्स जो डेटा को होल्ड कर रहा है, जो एड्रेस को होल्ड कर रहा है, उस पे जो डेटा है वो मेरा बड़ा है, उसको मैं एक्स पे मूव कर दूंगा, फिर से नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा, फिर से चेक करूंगा, फिर से चेक करूंगा, ऐसे करके आगे जाएंगे। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे जेबी नहीं, जाम बड़ो नहीं, JAE होगा। ठीक है, JAE 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 JE क्या है, जंप इफ नंबर इन AX इज ग्रेटर गो, तो फिर से कहाँ जाएगा, लूप पे जाएगा, बैक करेगा, बैक जाके फिर से इस लाइन पे फिर से एसआई का और एक बार इंक्रीमेंट करेगा, कंपेयर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर से ऐसे करके लास्ट में एक्यूमुलेटर पे एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरा एक्यूमुलेटर पे हाईएस्ट नंबर है, जो आप बस एक्यूमुलेटर को नंबर को सेव कर देंगे दूसरा जगह, MOV कोई मेमोरी लोकेशन पे सेव करेंगे, मानो कि इस मेमोरी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, आउटपुट मानो कि 0251 यहाँ पे सेव करना चाहते हैं। जीरो 0251 एंड 0252, तो एक्स पे जो डेटा रहेगा वो एक्यूमुलेटर पे वो इस लोकेशन पे सेव करेंगे, तो एक्स पे हाईएस्ट नंबर रहेगा, तो एक्स पे यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है 9630। ठीक, 9630 पहले जाएगा यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 96। तो MOV थर्ड ब्रैकेट के अंदर 0251 थर्ड ब्रैकेट क्लोज कॉमा AX, एक्यूमुलेटर का वैल्यू इस लोकेशन पे सेव कर दिया, नेक्स्ट हॉल्ट।
ठीक, बस। और अगर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो जस्ट यहाँ पे जेबी हो जाएगा। अगर ये तो लार्जेस्ट नंबर के लिए था, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो यहाँ पे जेबी हो जाएगा, JAE के जगह जेबी हो जाएगा, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम। ठीक, एक मिनट, कोई स्क्रीनशॉट लिए हो क्या? हेलो Yes, sir. तीनों बंधु, थोड़ा हमको सेंड कर दोगे ना स्क्रीनशॉट? तो चलो आज के लिए इतना ही, Yes, sir. 11-12 हो गया, फिर कल देखते हैं। चलो, थैंक यू सबको। थैंक यू सर। Thank you, sir. फिर Thank you, से sir. कल जो नहीं समझा है फिर से इस चीज को समझा देंगे, ठीक है?